गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अपनी संस्थाओं के बारे में। कुछ लोगों की जिज्ञासाएं थी कि सर आपके संस्थान कितने हैं, कहाँ हैं, कब से चल रही है, वगैरह वगैरह। तो मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं, वैसे बहुत लोग जानते होंगे कि मेरी संस्थाओं में सबसे पहली संस्था मॉडर्न स्टडी सेंटर अंग्रेजी के लिए विख्यात रहा है, जिसको हमने 1996 में शुरू किया। यूँ संस्थान तो हम खोलते गए, बहुत जगह पार्टनर्स को रखना पड़ा, समय की मजबूरी और फिनांस की मजबूरी। मैंने 1996 में शुरू किया था, उससे पहले घर पर मैं 10-5 बच्चे को पढ़ाता था। लेकिन पढ़ाना मैंने शुरू किया, ये मेरा पैशन भी था, फैशन भी था, जरूरी भी थी और मजबूरी भी थी, क्योंकि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता था। एंड आई स्टार्टेड माई ट्यूशन कैरियर, कोचिंग कैरियर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। बहुत शुरू से शुरू किया था। इट मीन्स आफ्टर फिनिशिंग माई ऑनर्स इन इंग्लिश, इट मीन्स व्हेन आई कंप्लीटेड माई BA ऑनर्स इन इंग्लिश एंड took admission in MA in English, I started my tuition career. कोचिंग जगत में पैर रखने के बाद ईश्वर ने चाहा बहुत जल्दी हम खिले, लोगों को पसंद आए, और फिर मुड़ करके कौन देखता है, क्योंकि ज़रूरी भी थी, गरीबी भी थी, मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता था, बाप दादा की संपत्ति बाबूजी के पास, अपने तो कुछ करना था, निकलना था, इसलिए संघर्ष बहुत किया। यूँ मैंने बहुत से तराशा है, बहुत से विद्यार्थियों को बहुत आयामों पर पहुंचाया, भले ही अपनी स्टडीज़ वहीं पर स्थगित करना पड़ा, परंतु बाद में सोच कर कि लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया, बहुत जगह हमने ट्राई किया, परंतु अब लगा जो लड़के बहुत सारे सेंटर पर होंगे, हम होंगे क्या होगा। तब तक रेपो बन गया था, भीड़ जुट गई थी, और मैं आगे इसी पेशा में रह गया, इसी पेशा को बढ़ाना चाहा। बचपन से ये शौक़ नहीं थी। मैं ISC तक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा था, मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा से। यूँ हाई स्कूल हमारी समाप्त हुई थी DAV हाई स्कूल धनबाद से। वहाँ पर बड़े बाबूजी स्कूल इंस्पेक्टर थे, BEO बने, और बाद में जब हम आए यहाँ पर दरभंगा से होते हुए, तो बहुत मशक्क़त से LNMU से हमने अपने कमाई करके छोटे मोटे कार्ड से अपने आप को सींचा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दुनिया का मैं सबसे बड़ा विद्वान आदमी हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे ऊपर नहीं है, सरस्वती के पुत्र बहुत सारे हैं और हमसे बहुत सारे ऊपर हैं। बस जितना कॉन्सेप्ट था, जितनी ज्ञान थी, जो मैंने अर्जन किया वो देता रहा। इन एक चीज़ बहुत बड़ी पूंजी रही, आपका आशीर्वाद, बच्चों का प्यार, यानी आपका मतलब गार्जियंस का आशीर्वाद, बच्चों का प्यार। रियली आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड एक्शन फ्रॉम द पीपल ऑफ समस्तीपुर। वास्तव मैंने समस्तीपुर के लोगों से बहुत प्यार रचने पाया, ऑफ विच नॉट ए सिंगल फ्रेगमेंट कैन बी रिपेड, जिसमें एक छोटा सा अंश भी नहीं लौटाया जा सकता। बिकॉज लव एंड सो प्रेशियस थिंग व्हिच कैन नॉट रिपेड इजिली। प्यार रचने इतनी कीमती चीज़ें होती है जिसे लौटाया जाना संभव ही नहीं है। तो मैंने बच्चों का प्यार पाया और उनके कैरियर को बनाने का काम किया। मैं थोड़ा खुले विचार कर रहा हूँ, निजी जिंदगी को किसी से हम ज़्यादा डिस्टर्ब ना होते न करते। अपनी साधारण से रूटीन होती है, वही बैग लटका कर मैं आता जाता रहा हूँ, और लगभग 28.5 साल जिला की सेवा किया हूँ। लगातार 96 से लगातार आपके विश्वास को जीतता रहा हूँ। मैं जो बोलता हूँ, जो वादा करता हूँ, खरा उतरता हूँ। यूँ कई सेंटर्स जरूरी मजबूरी में पार्टनर्स को देना पड़ा, लेकिन जो भी मैं देता हूँ वो लिखित देता हूँ, डीड बना कर देता हूँ, शर्तों के साथ देता हूँ। मैं 5% 10% बर्दाश्त तो कर सकता हूँ, लेकिन छात्रों के वेलफेयर में या डीड के मुताबिक सारे काम नहीं चलने पर मैं पार्टनर से अलग होने की कोशिश करता हूँ। भले मेरी घाटा लग जाए, भले मेरे रॉयल्टी ना मिले, पार्टनरशिप में तो हिस्से मिलते थे, परंतु हिस्से को भी मैंने त्याग दिया। बहुत सारे संस्थाओं तो सुपुर्द कर दिया, न खाता में मन लगाया न माथा में, और लोगों को देता चला गया। यही कारण बना, लोग अपने अपने हिसाब से चलाते गए। जैसे आइकन स्कूल मनोज जी को दिया, गड़बड़ कर दिए, और अंत में मुझे ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल चलाना पड़ा। मैं बहुत लोगों के साथ रहा, लेकिन दगा नहीं दिया किसी को। अपना तुम कर लो, अपना हटा लो, नाम भी लेना है ले लो, मैं नए नाम से खोल दूंगा,
लेकिन विश्वास जो है स्टूडेंट्स का, प्यार जो है स्टूडेंट्स का, रिजल्ट जो है स्टूडेंट्स का, वादाएं जो होती है मेरी पूरी, वो कौन करेगा किसको अधूरी। इसलिए मैं चलता रहा और लोग मेरे ब्रांडिंग के नाम पर भी बहुत जगह चलते रहे, परंतु वहाँ पर लोगों को सोचना चाहिए कि एडमिशन्स लेते हैं पूरा केयर करें। एक बार दो बार कहने पर मैं बर्दाश्त नहीं होता है तो मैं सेंटर को अलग भी कर देता हूँ। इसलिए जब भी जो करूँगा अपने नाम के साथ अकेला नाम जहाँ जहाँ है वहाँ मैं पूर्ण रूप से देखता हूँ। जैसे स्कूल है, मॉडर्न सेंटर इंग्लिश के लिए संस्थान है, और जगह पार्टनरशिप या रॉयल्टी बेस्ड है, तो वहाँ पर मैं अपना नाम के साथ डायरेक्टर का फ़ोटो देता हूँ, ताकि लेखा जोखा, लेन देन, वहाँ का हिसाब किताब, टीचर की नियुक्ति हटाना सब उनके हाथ में रहता है। सिर्फ एक सिस्टम चले जो दिशा निर्देश किया जाता है, उस पर मैं 90% भी चलता है तब तो ठीक है, नहीं उससे कम ज़्यादा देखता हूँ तो मैं कहता हूँ मेरे को अलग कर दो। यूँ प्रोसेस होती है, कोर्ट की प्रोसेस होती है, 2-4 महीने का वक्त दिया जाता है, परंतु जब ये नाम अलग कर दिया गया संस्थान अलग हो जाती है। आइए हम संस्था के बारे में कुछ जानें समझें। ए कुमार सर की संस्थान काशीपुर समस्तीपुर में ही है, जो बिहार में ही अवस्थित है। एक ज़िला है समस्तीपुर, बड़ा मशहूर, अपने आप में मशहूर है। आगे आइए। मॉडर्न सेंटर मेरी प्रथम संस्थान रही 1996 में। ना कोई पार्टनर और 1 मैन शो यहाँ चलता था, सिंगल सब्जेक्ट में इंग्लिश पढ़ाता था, लेकिन भगवान की दया हुई और मैं बढ़ता गया। आप इंग्लिश में तो खैर बहुत सरस्वती की कृपा रही, बहुत लोगों का प्यार रहा। मैं छोटा सा राइटर भी हूँ, कई ट्रांसलेशन ग्रामर किताब भी लिखा हूँ, गेस्ट पेपर भी निकलते हैं, लेकिन मन से तन से स्वस्थ रहा हूँ। हाँ, कुछ फ्री होता, शौक़ था कुछ और भी, लेकिन केवल सर्टिफिकेट में कलेक्ट करना नहीं चाहा और अपने काम को ही एक सर्टिफिकेट बना लिया, अपने नाम को एक पहचान बना लिया, अपने फोटोज़ को एक ब्रांड बना दिया और बस उसी पर मैं चल रहा हूँ आपके लिए। काशीपुर समस्तीपुर इंग्लिश क्लासेज के लिए 11th हो, 12th हो, स्पोकन हो, कॉम्पिटिटिव हो, इन सब के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन। पहले ऑफलाइन ही कोर्स चलते थे 1996 से लगातार, लेकिन 2020 में मैंने ऑनलाइन क्रिएट किया ए कुमार क्लासेज के नाम से। और आपको मालूम होना चाहिए आज ए कुमार क्लासेज में ऑनलाइन में भी 26,600 के लगभग सब्सक्राइबर हैं और 17,60,000 से ऊपर व्यूज़ हैं। जबकि सीजनल लेता हूँ, कोरोना काल में लिया था, उसी में स्टार्ट हुआ था और उस हिसाब से जो उस काल शुरू हुआ अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में एकमात्र है जो केवल मोनेटाइज ही नहीं है बल्कि 17,60,000 हमारा व्यूज है सिंगल विषय में। इतना कहीं किसी का नहीं हो पाया, नहीं चल पाया। मुझे गर्व नहीं है, लेकिन इतना गर्व है कि मेरे इतने छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। मुझे इतना गर्व है कि इतने गार्जियन से मुझे इतना प्यार मिल रहा है। हमने सोचा था कि हम ही चाहते हैं आपको, आपके चाहने वालों का काफिला निकला, करने चले सिखाते उस खुदा से, वो खुदा भी आपको चाहने वाला निकला। इस तर्ज पर मैं चलता रहा, लेकिन गर्व है अपने कामों पर, लेकिन घमंड नहीं है। और घमंड कभी नहीं किया, न ही किसी का लेग पुलिंग कंपटीशन में विश्वास किया, न कहीं शाम में बैठना, न ज़्यादा इधर उधर करना। सिर्फ अपना रूटीन, अपने मतलब, अपने छात्र, अपने परिणाम, अपने काम, अपने किताब से मतलब रहता है। दूसरा क्या करता है क्या नहीं मुझे मालूम नहीं, और उतना मतलब रखना भी नहीं चाहता हूँ। हाँ, जो जैसे आया मैंने उसकी मदद किया। मैं कम कमाया लेकिन ठीक कमाया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि फ़कीर हूँ, मैं नहीं कहता हूँ बड़ा अमीर हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा कमाया नाम, नाम के हिसाब से ना पैसे कमाया ना ही कुछ और बनाया, परंतु जो भी बनाया समाज में कोई नई नई संस्थान देते रहा ताकि उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट भी हो, एक सुकून मिले। वहाँ से नहीं भी आए तो भी कोई बात नहीं, सिस्टम से चले, इस पर भी मैं देता हूँ। और रॉयल्टी केवल टैक्स वैक्स के लिए थोड़ा सा मांग करता हूँ। यूट्यूब भी हमारे हैं और ऐप में एक बार क्लासेज भी ऐप है, इन दोनों पर भी हम क्लासेज लेते हैं। तो पेड कोर्स जिनको करना होता है ऐप पर लेते हैं, फ्री क्लास कभी कभी यूट्यूब पर मिलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी मिलते हैं, इन्फॉर्मेशन भी मिलते हैं, फ्री क्लासेज भी चलते हैं। इस लगातार केवल यूट्यूब पर चलती कई 1 मिलियन में होते, हालांकि 2 मिलियन के करीब हम हैं, है ना, 1 मिलियन तक कब्बे पार किए। यहाँ चेयरमैन भी हम ही हैं, फैकल्टी भी हैं, लेखक भी हैं विभिन्न किताबों के, यहाँ सब चीज़ हम ही चलाते हैं और बाकी मोटिवेटर तो हैं ही। हमारी ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल हुई जो एफिलिएशन की ओर है। यह आइकन मैंने दिया था जो गड़बड़ हो गई, इसके बाद मैंने ऑक्सफोर्ड चलाया था और अब सिंगल वहाँ हूँ। यहाँ भी क्लास नर्सरी लेकिन CBSE क्यूरिकलम है और काशीपुर समस्तीपुर में ही है, नर्सरी से 10 तक।
9-10 के ट्यूशन टाइप के आपके व्यवस्था भी तत्काल है। 8 तक तो है ना एफिलिएशन की ओर हमारी हो जाएगी, तो 10 या 12 तक हो जाएगी। हमने कैंपस भी ले रखा है, लेकिन मकान बनाने के लिए पैसे नहीं, चूँकि 2020 के बाद लगातार हम लोग की क्षति जारी है। और अभी तो के पाठक जी का प्रमाण है 9 से 4 चलाना ही नहीं है, खर्च निकालना भी मुश्किल, फिर भी रहता हूँ मुस्कुराता और चलता हूँ अपने काम पर, क्योंकि मुकाम हासिल करना है। जद्दोजहद में ज़िंदगी चलती है, चैलेंज नहीं, रिस्क नहीं तो स्ट्रगल नहीं, फिर जीवन कैसा आ गया ही। तो यहाँ क्लासेज प्रेप कोचिंग की व्यवस्था भी है स्कूल के साथ। अनरेडी चेयरमैन हैं, मोटिवेटर हैं, और सब मेरे देखरेख में ये चलती है स्कूल पूर्ण रूप से। इसको बेहतर बनाने के लिए और भी व्यवस्था किए जा रहे हैं, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाए जा रहे हैं, परंतु टाइम लगेगी, है ना। आ गया ये तीसरी संस्थान हमारी है मॉडर्न साइंस कोचिंग। रियल मेरिट सेंटर चल रही थी, हम संतोषी लोग अच्छे पार्टनर हुआ करते थे। अलग अलग होने के बाद हमने मॉडर्न साइंस को चलाया, सींचा। 2015 में इसकी स्थापना किया। उस समय हमारे के सर वगैरह भी थे साथ में, कुणाल सर वगैरह भी, और इसके साथ एक एक्सपर्ट बैंक कोचिंग भी खुली थी, जो बैंक रेलवे एसएससी के लिए अभी वर्तमान में है। 2 साल बाद जरूरत पड़ी कुछ आदमी की पैसे लगाने, निवेश करने की, तो मैंने सचिन कुमार को, जो सचिन कुमार मेरे स्टूडेंट भी यहाँ रहे, और उनको पढ़ा लिखा करके फिर वो पटना गए, पढ़ के आए, रीजनिंग पढ़ाने लगे, फिर ऑफिस से काम भी देखे, और बाद में उनको कहा जो आप एक शेयर लेना चाहते हो ले लो भाई, चलाओ बढ़िया से, बेहतर ढंग से कंडीशन लिख के दिया, चला भी रहे हैं। जो त्रुटियाँ आएंगी तो मैं उनसे हिसाब किताब करूँगा, लेकिन अभी तक चल रही है। थोड़े बहुत त्रुटियाँ तो हैं, उन त्रुटियाँ को उनको सींचने के लिए कहा है, संभालने के लिए कहा है ना। एक्सपर्ट बैंक कोचिंग, जहाँ बैंक रेलवे एसएससी की कोचिंग होती है, सीटीईटी फोर्स वगैरह, यहाँ भी ऑलरेडी चेयरमैन मैं ही हूँ, लेकिन डायरेक्टर सचिन कुमार हैं। लेखा जोखा, नियुक्ति, भाड़ा वगैरह, बिजली वगैरह सब मेरे नाम से जो भी चीज़ है उनको कह दिया गया है, पेपर से सब चीज़ ठीक कर लें, ताकि आगे भविष्य में दिक्कत ना हो। स्मार्ट कंप्यूटर क्लासेज भी मेरी है, जो स्मार्ट कंप्यूटर क्लासेज मैंने शुरू में चलाया, ठीक मॉडर्न साइंस कोचिंग के साथ लाया था, लेकिन कुछ दिन के बाद चालू हुई। शुरू में अमरीश जी चलाए, जो भी मेरिट कंप्यूटर भी चला रहे हैं, बाद में फिर जुट गए संतोष कुमार जी चला रहे हैं। मैंने संस्थान उनको दे दिया, परंतु रॉयल्टी बेस्ड संस्थान है, चाहे वो मॉडर्न साइंस है, पार्टनरशिप पहले थी, एक्सपर्ट बैंक कोचिंग है, स्मार्ट कंप्यूटर है, इसमें ऑलरेडी चेयरमैन है, नाम चूँकि फाउंडर हम ही हैं, संस्थापक हम ही हैं। चलाया हुआ संस्थान बाद में इन लोग को दिया गया, तो डायरेक्टर के रूप में भी रहे, और पैसे जहाँ तक लगाना है लगाते गए, वो लोग छाते गए, लेकिन संस्थान को जिम्मेवारी है चलाना बढ़िया से नैतिकता के साथ। यदि उनमें त्रुटियां करेंगे तो हम अपने नाम के साथ जिस दिन अलग हो जाएंगे, एक वही नाम या नया नाम देकर के हम चलाएंगे, जहां सिंगल फोटोज होगी, पूर्ण व्यवस्था मेरे पर होगी। अभी उन लोग पर छोड़ा गया है, जितना बेहतर से चलाएं। कंप्यूटर लर्निंग है, चाहे डीसीए हो, एडीसीए हो, डीटीपी हो, ऑलरेडी चेयरमैन भी हम ही हैं, डायरेक्टर यहाँ संतोष कुमार है। मॉडर्न साइंस कोचिंग, चाहे एक्सपर्ट बैंक कोचिंग या स्मार्ट कंप्यूटर क्लासेस, पार्टनरशिप पहले संस्थान थे, रहा है। वर्तमान में गाइडलाइंस हमारी होती है, रॉयल्टी बेस्ड संस्थान अभी हो गई है, और इन सारे नियम कानून के साथ, लिखित नियम कानून के साथ हमने दिया है। अच्छे से चलाएं, बेहतर चलाएं। दिक्कतें सीखते 2020 के बाद रही है, मैंने भी टाइम देता गया कि सुधारिए भी, गुणवत्ता लाइए। जैसे पहले नाम थी, पहले परिणाम होते थे, साथ में टीचर्स बढ़िया होते थे, पढ़ाई बढ़िया होते थे, उसमें कमी मत कीजिए। मेरे रॉयल्टी थोड़े बहुत बनते हैं, वो दे दिया कीजिए, अन्यथा इन सब चीज़ों में त्रुटियां होती है, शिक्षक के क्वालिटी गिरते हैं, बच्चे का वेलफेयर का काम नहीं होता है, तो संस्थान अलग सी हो सकती है। और तब इसमें कमी आने पर मैं ए कुमार सर ऑनरेरी चेयरमैन के रूप में नहीं बने रहेंगे, और मेरे नाम और तस्वीर का प्रयोग बंद हो जाएगा। जिस दिन बंद हो जाएगा तो सिंगल अपना वो लोग चलाएं, या जो भी करें, नाम लेना चाहेंगे दे देंगे, मैं नया नाम से अलग से खोलूँगा, अपनी पूर्ण सुविधाओं, अपनी पूर्ण देखरेख में। अतः जो भी चीज़ है, ये इन्फॉर्मेशन है, इन संस्थाओं के लेखा जोखा, लेन देन, आमदनी खर्च, बिजली, रखरखाव और फैकल्टी संबंधी जो भी हैं, वहाँ के डायरेक्टर के अधीन ही होता है। चेयरमैनशिप पढ़ाई, छात्रों कल्याण और भी चीज़ के लिए निर्देश देते हैं, गाइडलाइन देते हैं, लेकिन हर एक जगह जाना आने में दिक्कत और इसके लिए क्वालिटी में कमी देखने पर मैं बर्दाश्त नहीं, इसलिए क्वालिटी है तो संभालेंगे। मेरा साथ या सहयोग इन्हीं शर्तों पर बनी रह सकती है। विशेष किसी भी चीज़ की जानकारी लेना हो, पूछना हो, तो मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, समय की कमी रहती है ना, मैसेज कर लें। स्टूडेंट्स एवं समय के मांग को देखते हुए आगे फिर दिशा निर्देश, जब समय ठीक होता है के पाठक जी संभाल लेते हैं, फिर नए निर्देश के साथ
नई विशेष स्थिति में हम नए नए संस्थान का रूप देंगे। गुरुओं का आशीर्वचन मिलना चाहिए, आशीर्वाद मिलना चाहिए, भगवान की कृपा होनी चाहिए और छात्रों का भरपूर प्यार मिलता रहे। तो मैं संस्थान को बढ़ाने में, चलाने में, एक रूपता में विश्वास किया हूँ। आई हैव नो एनी कंसेशन ऑफ कास्ट रिलीजन, मैं जाति रंग धर्म में विश्वास नहीं रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी बने रहेंगे, मेरे विश्वास को बनाए रखेंगे। आगे संस्थान जो भी हैं ऑफलाइन ऑनलाइन के जरिए हम आपसे मिलते रहते हैं, मिलते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं। जय बिहार, जय समस्तीपुर, जय भारत। ओके, थैंक यू।